हेलो एवरीवन। तो हम लोग जा रहे थे सहारनपुर, जो कि है यूपी में। हम लोग ने सारे बैग टैग पैक कर लिए और जा रहे हैं। ये है हम लोग का स्टेशन, जहाँ पे बहुत सारा बैग था। तो मेरी ये दोस्त हम लोग को छोड़ने आई। मम्मी तो परेशान होके गई थी कि इतने सारे लगेज हम कैसे उठाएंगे, मतलब ट्रेन में। तो वो आ गई थी और हम लोग पहुँच गए कोलकाता स्टेशन। हम लोग का ट्रेन था कोलकाता से सहारनपुर तक, उधर उतरना था। हम लोग जब पहुँचे तब पूरे 10 बज रहे थे और स्टेशन पूरा खाली था। तो आप लोग अगर कभी गए हो कोलकाता में तो आपको पता होगा कि जो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे है वहीं पे आप लोग को सारा खाना मिलेगा, बाकी कहीं पे नहीं मिलेगा। मतलब बाकी सारे प्लेटफॉर्म बस ट्रेन के लिए, आने जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा दौड़ रही थी, उसने रिकॉर्ड कर लिया मेरे भाई ने। बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे उतरने में, फिर भी ट्रॉली के लिए तो अच्छा ही है, इसलिए ये बनाया गया है। हम लोग वहाँ पर बहुत वेट करना पड़ा क्योंकि हम लोग का ट्रेन था 12:10 को और हम लोग पहुँच गए थे 10 के करीब। तो 2 घंटा वहाँ पे बहुत वेट करना पड़ा और ट्रेन लगभग आया था 11:30 तक। तो तब उठ के ट्रेन में सब सीट वगैरह देख रहे थे। अब यहाँ पे वेट करते करते हम लोग ने बहुत कुछ खाए, थोड़ा भुजिया, थोड़ा बर्गर, ब्रेड। और ये तो खाने का उस्ताद है, इसको तो जो भी दो खाते रहेगा और ये गेम खेलता रहेगा। नीचे बैठ गया पर गेम नहीं छोड़ना उसको, गेम खेलते रहो। और फिर आ गया हम लोग का ये ट्रेन। शुभम ढूंढ रहा था कि कौन सा वाला बोगी हमारा है। तो हम लोग का था B5 और सीट नंबर था 65, 66 ऐसे करके कुछ था। तो बहुत पीछे था, तो ढूंढते ढूंढते बहुत ये चला गया। हम लोग ने 3rd AC में अपना टिकट बुक करवाए थे। तो 3rd AC का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, मैं वो शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ। मम्मी तो आते ही खाना खाने बैठ गई। फिर मम्मी बोली कि दोपहर का टाइम होगा, उनको तो चावल चाहिए ही होता है। मैं और भाई फिर भी ठीक है, हम लोग सिर्फ रोटी खा के ठीक है, पर मम्मी को नहीं, उनको चावल चाहिए ही होता है। फिर हम लोग ने खाना खाया और बाकी जो सीट थी, जो हम लोग के ऊपर रहने वाले थे, में हम तीनों का सीट था, 2 नीचे लोअर बर्थ था और 1 मिडिल बर्थ था। तो बाकी जो ऊपर के सीट थे वो सब नहीं आए थे, शायद आसनसोल से उठेंगे, क्योंकि ये इसके बाद कोलकाता के बाद पूरा आसनसोल तक जाता है। और यहाँ पे आप लोग को एक पिल्लो मिल जाएगा जो कि बहुत ही नरम होता है, और 2 बेडशीट मिल जाएंगे वाइट वाले। ये जो बेडशीट है वो 2 मिल जाएंगे। पहले तो टावल भी मिलता था पर अब नहीं मिलता है। और एक कंबल मिल जाएगा, क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो एक ब्लैक कलर की कंबल मिल जाएगी जो आप चादर के ऊपर से ले सकते हो। और फिर शाम को हो गई, वो लोग भी चढ़ गए थे जो हम लोग के साथ बॉगी में थे। मैंने और मेरे भाई ने चाय खाई। यार चाय बहुत अच्छी थी इस जगह की, मतलब अदरक दे के बहुत अच्छी थी चाय ये वाली। मम्मी तो सो गई थी। और ये था एक बाथरूम जिसका टूर मैं एक बाथरूम का टूर दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक बेसिन है और एक हैंड वॉश भी मिलेगा आप लोग को। कुछ रखने का चीज़ है पर पानी पानी रहता है तो कैसे रखा। और वो ये पूरा बंगाली स्टाइल है, कोई कोमोट वगैरह नहीं मिलेगा। फिर हम लोग सो गए थे रात को खाना पका के, जो मम्मी लाई थी, रोटी और सब्ज़ी। और सुबह होते ही यार कितना सुंदर नज़ारा था बाहर का, मतलब लग रहा था सो के ही ऐसे देखते रहे। इतना अच्छा सुबह होगा तो कोई भी चाहेगा, किसी को भी लगेगा कि मैं सोती रह जाऊँ। वैसे मैं बंगाली हूँ तो मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, पर भी आप लोग समझ जाए वही अच्छा है। वैसे मैं तो जब सो के उठी थी तो आसपास के कोई भी नहीं उठे थे, तो अच्छा ही लग रहा था। फिर सब धीरे धीरे करके उठने लगे। मेरी मम्मी तो इतना सोई। और ये ना 3rd AC है तो बहुत साफ़ सुथरा रहता है। एक भैया आते हैं, वो रात के टाइम भी आए थे, सारा जो कचरा है वो सब साफ़ करके लेके जाते हैं। और पीछे जो जा रहे हैं ना, तो वो लोग खाना देने आते हैं कि आपको अगर चाहिए होगा कि नाश्ता वगैरह कुछ, तो ट्रेन में ही मिल जाता है। वैसे ये ट्रेन के कैटरिंग वाले हैं या नहीं वो मुझे श्योर नहीं है, पर हम लोग ने नहीं लिया था क्योंकि अच्छा नहीं ना रहता है खाना। और जो आस पे पड़ोस में जो थे ना, वो भी बोल रहे थे कि मत खाया करो, ट्रेन का खाना अच्छा नहीं है। तो हम लोगों ने सुबह वैसे ही थोड़ा केक और चाय खा के ये सीन देखने लगे। और जो
जो व्यू रहता है ना, आप वही देखते रह जाओगे यार, कितना सुंदर पहाड़ था। फिर हम लोग फिर से चाय पिए और ये देखो बंदर आ गए बहुत सारे। वो कितने क्यूट लग रहे थे, छोटे छोटे बंदर अपने मम्मियों के पीठ पे चढ़े हुए। फिर जो अंकल थे हम लोग के पास, वो जाके केला देने लग गए थे उन लोगों को। और पहले तो देखे 2-3 बंदर है, फिर देखते रह गए कि अरे बाप रे कितने सारे आ रहे, और सब ट्रेन के साथ में रहते थे। फिर हम लोग ने एक समोसा ख़रीदा ट्रेन से, जो कि मैं उतना भी अच्छा नहीं था। फिर मुरादाबाद आया, जहाँ पे उतर के हम लोग ने वो छोले और पूरी खाए थे और ये फ़ोटो भी ली थी। और फ़ोटो में जो अंकल है ना, उन लोग को वो वैसे ही स्टेशन पे बैठे थे, तो मैं और वो जो दीदी है ना, वो उतर के बोले कि अंकल आपके साथ एक फ़ोटो लेनी है। तो बोले हाँ बेटा आ जाओ फ़ोटो ले लो, तो फ़ोटो ले लिए। और एक बात बताओ, वो जो पूरी और सब्ज़ी थी यार, मत लेना, कितनी गंदी थी, क्या कौन से तेल पे तली हुई थी क्या पता। और उसका प्राइस था 40 रुपये, तो मुझे तो एकदम भी अच्छा नहीं लगा। फिर सोलर पैनल देखते देखते हम लोग पहुँच गए, उधर भी गए सहारनपुर, जो कि है यूपी के बॉर्डर के बहुत बॉर्डर के पास। तो पापा लेने आए थे हम लोग, और हम लोग कैब ख़रीदी और ये रहा सहारनपुर। फिर यहीं पे जर्नी ख़त्म होने वाली थी हम लोग की। तो जो वहाँ पे लोग रहते हैं ना, जो भैया लोग, उनके लिए मम्मी मिठाई और बिस्किट लेने लगी। अब यहाँ से भी कैब से लगता है शायद करीबन 1 घंटा तो लग ही जाएगा। और मेरी हालत देखो, पूरा पसीना पसीना हो गई थी। फिर हम लोगों ने फिर रास्ते को देखा, और इतने गन्ने के पेड़ थे यहाँ पे, बाप रे। मुझे तो लग रहा था कि सारे इंडिया का जो चीनी रहता है ना, तो यहीं से जाता होगा उसका। मतलब इतने सारे गन्ने के, मतलब जहाँ भी देखो बस गन्ने के खेत, गन्ने के खेत, गन्ने के खेत। फिर बहुत हम पहुंच भी गए 1 घंटे के बाद, और थोड़ा शाम होने लगी थी। ये था पापा का मछली का बिज़नेस है, तो पौंड ही पौंड दिखेगा। और इतना भी ख़ास कोई घर वगैरह नहीं है, बस है। तो पौंड ही देखे हम लोग, और शाम हो गई थी तो उतना घूमने नहीं गए। पर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो 13 साल बाद आई थी, और मेरा जो भाई है वो पहली बार आया था यहाँ पे। और मम्मी भी 13 साल बाद ही आई थी, तो एक एक्साइटमेंट थी कि कैसे रहते होंगे पापा, वो तो हमने कभी देखा नहीं। और जब आने लगे ना, तो सब हम लोग को वेलकम करने आए थे। और फिर घर में अंदर आके हम लोग बैठ गए, और एक अंकल हम लोग के लिए चाट लेके आए थे। अब पता नहीं किस चीज़ की चाट थी, पापड़ी चाट तो नहीं थी, पर उसमें थोड़े पापड़ी थे, थोड़े आलू और सब्ज़ी, और कुछ एक चॉप भी था शायद। उसमें दही देके और एक मीठी चटनी देके खाना पड़ रहा था। वैसे टेस्ट तो एवरेज था, पर उतना भी अच्छा नहीं लगा मुझे। बाकी अब देखते हैं यहाँ पे। अब इतनी देर तक मुझे किचन में जाके देखा कि पापा लोग ना हीटर के ऊपर खाना पका सकते हैं। यहाँ पे गैस भी है, पर हीटर ज़्यादा चलता है। अब इसके साथ यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और अच्छा रुको, एक चीज़ दिखानी थी। ये देखो, जो मछलियाँ हैं ना, वो एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में आती है, तो ऐसे मतलब पाइप से आती है, और कैसे उछल रही थी पता नहीं क्यों। तो मुझे तो देख के बहुत अजीब लग रहा था कि तैरती तो है ही, ये तो मतलब लग रहा था कि उड़ रही है। और भाई तो आँख में लग गया, उसका बंदूक चलानी है। वैसे ये बंदूक वो जो पंछी आते हैं ना मछलियों को खाने के लिए, तो उनको भगाने के लिए, उससे हो नहीं रहा था कि ये कैसे लगाए। पर उस जो मेरे भाई है, मामा का बेटा, वो करके दिया था उसको। देखो ये चलाएगा, आवाज़ भी होगी। वैसे तो हम लोग को बहुत मज़ा आया आकर। थोड़ा सा ट्रेन में गड़बड़ थी कि ट्रेन 5 घंटे लेट था, तो और हम लोग आए थे दुर्घियाना एक्सप्रेस में, तो 5 घंटे लेट तो बहुत होता है। मतलब हम लोग को इतना बोर फील हो रहा था, जो हम लोग के साथ थे वो लोग भी बोर फील हो रहे थे। वैसे ठीक ठाक था, अच्छा रहा जर्नी, बहुत ही कंफर्टेबल भी था। एसी, थर्ड एसी वाला। आप लोग भी थर्ड एसी में लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। वैसे वो लोग कंप्लेन करने के लिए एक नंबर भी दे जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर पे कॉल करके आप बता भी सकते हो। बाय द वे, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो होप आप लोग को अच्छा
और अगर कोई भूल चूक हुई होगी या फिर मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ी ख़राब है, पर थोड़ी अटक अटक जाती है कुछ समय पे, तो वो थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है। बाकी मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि हम पापा के यहाँ की मछलियाँ कैसे, मतलब पॉन्ड कैसे है वगैरह, और घर कैसे है। उतना भी कुछ ख़ास नहीं है, पर आई होप तुम लोगों को आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग। अगर इतनी देर तक देख ही चुके हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, अगर मेरी लाइफ के बारे में आप लोग को अच्छा लगे तो। और एक बात है, सब मुझसे पूछ रही थी कि अरे दुर्गा पूजा है और तुम ऐसे कहाँ जा रही हो दुर्गा पूजा में, तो क्या करें, अब भाई की छुट्टी नहीं मिलती, उसका प्राइवेट स्कूल है तो छुट्टी नहीं मिलती उतनी, तो हम लोग को दुर्गा पूजा में आना पड़ा। मेरी तो छुट्टी होती है 1 महीने तक। फिर उसको अभी के लिए बाय बाय, और फिर मिलते हैं अगली व्लॉग पे।